एकमात्र जो स्वयं ही कारण है, एक चेतना से जिसको ये पावर मिली हुई है कि वो सबको चेतना बांट सकता है, बांट रहा है। मानसरोवर के जल से कितनी ही नदियों को जल प्राप्त हो रहा है। एक मानसरोवर झील से कितनी ही नदियां जल से युक्त हैं और भरी रहती हैं, पर सभी नदियों का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर है। जल की उत्पत्ति मानसरोवर से हो रही है और वो जल हमको पीने को भी मिल रहा है, तालाबों में भी मिल रहा है, कुओं में भी मिल रहा है, बोरिंग में भी मिल रहा है। परंतु भूमिगत यदि वो आ रहा है तो मानसरोवर प्रमुख उसका उद्गम स्थल है, प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार चेतना मिल रही है जीव को, चेतन बना हुआ है जीव, शिव बना हुआ है जीव, तो केवल एक चितचोर भगवान श्री कृष्ण के कारण। जय हो। सदचिद वे भगवान आनंद स्वरूप भी है, सदैव विराजमान है, चेतना भी प्रदान करते हैं, पर दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी प्रदान करते हैं। अपनी लीला के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा, अपने सुंदर स्वरूप के द्वारा सबको दर्शन करा करके, अपनी कथा के द्वारा, अपने नामामृत के द्वारा, अपने लीलामृत के द्वारा सबको सराबोर करते हैं आनंद में। सच्चिदानंद रूपाय, सद है, चिद है, आनंद स्वरूप है। कभी देखने में भी आते हैं क्या वो? क्या कोई उनको देख सकता है? हाँ, वो रूपवान भी है, रूप युक्त है, रूपाय, पर रूप उनको ही दिख पाता है भगवान का जो उन्हें देखना चाहे। जिनके मन में देखने की इच्छा है भगवान उन्हें दिखाई अवश्य पड़ते हैं, और जो भगवान को देखना नहीं चाहते, अपने आप को देखना चाहते हैं, उन्हें अहंकार तो दिखता है पर ईश्वर नहीं दिखता। पर भगवान रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, भगवान सब रूप बना सकते हैं। और ईमानदारी की बात यह है, संसार में जितने भी रूप हैं वो सब भगवान के हैं। भगवान ने ही अपने रूपों को विभिन्न रूपों में प्रकट किया हुआ है। इसलिए जिसको देखो, जिस वस्तु को देखो, उसमें छिपे हुए प्रियतम श्याम सुंदर का निरीक्षण करो। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के रूप का दर्शन होगा कब? आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब जीव सच्चरित्र हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय, सरचित के दोनों शब्दों का अर्थ निकालिए। एक नवीन विधा है, नवीन सोच है, नवीन प्रकाश है, नवीन विचारधारा है। जब जीव सच्चरित्र होगा तो उसको आनंद की अनुभूति भी होगी जीवन में, उसका अपना स्वरूप भी आकर्षक और दिव्य हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा, और सब रूपों में उसको भगवान दिखने लगेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न उन्होंने किया। पैदा करके माता पिता छोड़ देते हैं, केयर नहीं करते बच्चों की, बच्चे बिलखते रोते हुए घूम रहे हैं, उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ संप्रदाय तो ऐसी हैं कि जिनमें नाम नहीं लूंगा 25, 25, 30, 30 बच्चे होना स्वाभाविक है। जय 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 जय। हम हिंदुओं में तो फिर भी संख्याएं सीमित रहती हैं, उन संप्रदायों में 25 से ऊपर की संख्या होती है। 25 से नीचे जिसके हों उसको अच्छा नहीं माना जाता। जय जय।
माता पिता को केयर करने के लिए फुर्सत नहीं है। बच्चे कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कोई पॉलिथीन उठा रहा है, कोई जगह जगह चोरी कर रहा है, कोई जेब काट रहा है, कोई मोबाइल चोरी कर रहा है। केयर करने वाला कोई नहीं है। उत्पन्न तो किया लेकिन रख रखाव नहीं है। परंतु ईश्वर जिन जिन प्राणियों को उत्पन्न करता है, जिन जिन जीवों को उत्पन्न करता है, उनकी रोजी और रोटी दोनों का इंतजाम करता है। जय हो, जय हो। तो सामान्य उत्पन्न करने वाले जो माता पिता हैं वो शिक्षा लें इस बात से, उन्हें भी अपने द्वारा उत्पन्न की संतति का ध्यान रखना ही चाहिए। सृष्टियोत्पत्ति भगवान जीव को उत्पन्न भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और अंत में जब शरीर उसका जर्जर हो जाता है, जरा से युक्त हो जाता है, जरा और रोगग्रस्त हो जाता है, चलने लायक नहीं रहता, तो उसकी चेतना जो उसके भीतर विराजमान है, जो कि प्रभु की दी हुई है, ध्यान रखना, चेतना कहीं और से नहीं आई, भगवत प्रदत्त चेतना है। उस चेतना को भगवान वापस अपने भीतर लौटा भी लेते हैं। तो भगवान का चेतना को वापस लौटाना ही लय है, प्रलय है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। पहली बात तो ये कि भगवत स्मरण करने वाला व्यक्ति किसी ताप से युक्त रहता ही नहीं है। ध्यान यही रखना पड़ेगा, औषधि एक ही है कि भगवत स्मृति बनी रहे। कृष्ण एव गतिर मम, श्री कृष्ण ही मेरी गति है, श्री कृष्ण ही मेरे मति है, और श्री कृष्ण ही मेरे प्राणपति हैं। ये जिसके भीतर भावना है, विश्वास रखिए वो कभी जीवन में कष्ट नहीं भोगेगा। तापत्रय विनाशाय। फिर भी जो जनसाधारण है, जो जिनके पास ठाकुर जी का स्मरण करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि संसार की उलझनों में फंसे हुए हैं, संसार का आकर्षण उन्हें ज्यादा फंसा रहा है, संसार का आकर्षण उनको ज्यादा अच्छा लगता है, संसार की वासनाएं उनको प्रिय लगती हैं, उनको भी भगवान जगह देते हैं, जीने देते हैं, उनको भी इस पृथ्वी पर रहने देते हैं। कहते क्या है, जब तुम ज्यादा दुखी हो, शरीर तुम्हारा रोगग्रस्त हो जाए, मन तुम्हारा अस्त व्यस्त हो जाए, चित्त तुम्हारा बहुत अधिक दुखी होने लगे, रहा ना जाए, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, अरे बुद्धि को पवित्र और आनंदित बनाए रखने के लिए कुछ और नहीं करना, केवल मेरे नाम का चिंतन करना, मेरा ध्यान करना। तुम्हारे तीनों ताप, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक त्रिविध तापों को मैं नष्ट कर दूंगा। जय हो। आधि दैविक ताप, गर्मी बहुत लग रही है, पंखा मिलना चाहिए, इसके लिए उसने संसार से याचना की, सफलता नहीं मिली, पर ठाकुर जी के प्रति स्मरण करके प्रणाम की तो ठाकुर जी ने, और पंखा नहीं मिला तो अपना पीतांबर से ही हवा करना प्रारंभ कर दिया, उसे हवा मिल गई। सहज रूप से जो मिलने वाली हवा है, आपको पीतांबर शायद न दिखे क्योंकि इतने पुण्य नहीं किए, पर हवा आती दिखेगी और आपका पसीना सूख जाएगा। ये आदि भौतिक कष्ट का निवारण है। मन में बेचैनी है, घबराहट है, भय है, अकारण भय है, चिंता व्याप्त है, सूझ नहीं रहा है कहाँ जाएं, क्या करें, किसको कहें, कौन अपना है, सभी तो हमसे दुश्मनी रखते हैं। जिससे कहूं रही मन निज मन की व्यथा, कासो कहो निशंक, जासो पुनि मन की कहो, सो पुनि मारे डंक।
संसार में जिससे अपने मन की बात कहोगे, विश्वास रखना जैसे बिच्छू डंक मारता है, संसार का प्राणी उसी प्रकार डंक मारेगा। इसीलिए संसार के आगे अपना दुखड़ा रोने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन की बात को अपने भीतर रखो और छिपे हुए मनमोहन से कहो, ठाकुर जी से कहो। वो सुनते भी हैं, समझते भी हैं और निवारण भी करते हैं समस्या का। वही एक है जो आपका साथ देने वाले हैं। संसार में दूसरा कोई साथ नहीं देगा। विश्वोत्पत्त्या मन की बेचैनी को दूर करना आद दैविक ताप का निवारण है। जीव भगवान का अंश है, भगवान से उत्पन्न हुआ है, भगवान को भूल जाता है, भगवान को याद नहीं करता, भटकता रहता है, अनेकों योनियों में भटकता है, 84 लाख योनियों में भटकता है, पीड़ा भोगता है, कभी छिपकली बनता है, कभी सर्प बनता है, किसी गाड़ी के पहिए के नीचे आके कुचल जाता है, कुत्ता बन जाता है, गिरगिट बन जाता है, 84 लाख योनि में चक्कर काटता फिरता है। पर उसे यदि कभी भगवान नाम सुनाई पड़ जाए, भगवत स्मृति प्राप्त हो जाए, तो उसकी उस योनि से भी मुक्ति हो जाती है। ये सत्य है। शास्त्र में कहा जाता है कि मानव शरीर प्राप्त होने पर ही जीव को मुक्त होने का अधिकार और एक रास्ता, द्वार मिलता है। पर ध्यान रखना है कि जीव किसी योनि में पड़ा हो, उस योनि में उसको यदि भगवत स्मृति मिल गई, भगवत ध्यान मिल गया, भगवत चिंतन प्राप्त हो गया, तो जीव का उसी योनि से उद्धार हो जाएगा। मानव योनि तक आने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले प्रमाण कहाँ है जी? प्रमाण देखिए भागवत का। नृग गिरगिट योनि से उसको मनुष्य योनि प्राप्त नहीं हुई, सीधा ब्रह्मलोक को गया। तो सर्वाधिकार भगवान के हाथ में सुरक्षित है। भगवान जब चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है भगवान। असमर्थ को समर्थ बना दें, उपेक्षित को अपेक्षा युक्त बना दें, अनादरणीय को आदरणीय बना दें। ये भगवान के हाथ की चीज है। पर हाँ, जो भगवत समर्पित होता है उसको ये विद्या मिलती है। और जो संसार के गीत गाता है वो संसार के गड्ढे में गिर करके दुख ही दुख भोगता है। एक सूत्र याद रखिए, एक सूत्री कार्यक्रम जैसे बने, भगवत चिंतन, भगवत नाम स्मरण छूटना नहीं चाहिए, चलता रहना चाहिए। सो जागो, बैठो, उठो, घूमो फिरो, कुछ भी करो, पर ये याद रखो, शरीर न जाने किस अवस्था में छूट गया, तो कम से कम नाम स्मरण होते हुए, नामोच्चारण होते हुए शरीर के छूटने पर मुझे विश्वास है मेरी अधोगति नहीं होगी, ठाकुर जी के धाम में पहुंचूंगा। श्री कृष्णाय वयं नमः। उन श्री कृष्ण के चरणों में गिरे हुए जीव को हाथ पकड़ के उठा लेते हैं, छाती से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तू मेरा है, अपना करके उसका कल्याण कर देते हैं। उन श्री कृष्ण
जितनी भी भक्ति संप्रदाय है, खास बात पांडे जी महाराज, बड़े काम की बात है, जितनी भी संप्रदाय है भक्ति संप्रदाय, वो इस बात पर आधारित नहीं है कि जीव अपने साधन से मुक्त होता हो। भक्ति संप्रदाय का एक उद्देश्य ये है कि जीव अपने साधन से कल्याण भाजन नहीं, और अनधिकारी जीव को भी, अपवित्र जीव को भी, अरे अपराधी जीव को भी, पापी जीव को भी अनुग्रह करके अपनी छाया में ले लेते हैं, अपनी कृपा वृष्टि के द्वारा उसका भी अंग प्रत्यंग गीला करके अपने धाम में भेज देते हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वयम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो मयतया करवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हम उन श्री सुखदेव जी के चरणारविंदों में प्रणाम करते हैं। जन्म लेने के उपरांत जो तुरंत ही वन की ओर चल पड़े भगवत अन्वेषण के लिए, ठाकुर जी को ढूंढने के लिए, वो उदार पुरुष कहां हैं? उन श्री कृष्ण की परमात्मा की खोज मुझे करनी है। व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा और शिष्य लोग व्यास जी के कथनानुसार श्लोक गायन कर रहे हैं। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। ऐसा परम दयालु कहां मिलेगा? पूतना ने अपनी छाती पर जहर लगा करके पिलाया, जहर पी लिया, दूध भी पिया और सोचा भले ही जहर पिलाया पर दूध तो पिलाया, दूध पिलाने का जो लाभ है वो इसको मुझे देना चाहिए। इसने तो जहर दिया, कोई बात नहीं, जो बुराई को लेकर के भी परिणाम स्वरूप अच्छाई प्रदान करे, ऐसा परम दयालु, ऐसा परम कृपालु कन्हैया के अतिरिक्त दूसरा कौन हो सकता है? हमसे जरा सा कोई बुरा बोल देता है, हमारी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती है, क्रुद्ध हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और न जाने कितने शब्दों को हम बोल बैठते हैं, उल्टी सीधी गालियां दे बैठते हैं। पर भगवान देखिए, पूतना के विष को लेकर के भी पूतना को माता का स्थान दे दिया, शिशुपाल की गालियां सुनकर के भी शिशुपाल को अपने धाम में भेज दिया। भगवान की एक मशीन ऐसी है, भगवान एक ऐसी फैक्ट्री है जहां पर कूड़ा करकट गंदगी गाली गलौज अपशब्द जो कुछ पहुंच जाए वो सब उस मशीनरी में डलने पर जो प्रोडक्ट निकलता है वो बेस्ट और बढ़िया से बढ़िया होता है। क्या बात है, जय हो, निर्मल हो जाता है। जय जय। खराबी को साफ करने के लिए संसार का साबुन मत लगाओ, मन पर साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस इस मन को मोहन के समीप पहुंचाओ। क्या बात है, मोहन के समीप पहुंच गया मन तो विश्वास रखिए, मोहन की फैक्ट्री में पहुंचते ही भीतर जाने पर जैसे ही भीतर पहुंचेगा मशीनरी उस मन का शोधन कर देगी। और विश्वास रखना, शुद्धिकरण करके पवित्र बना करके दिव्य बना करके अनुपम बना करके ठाकुर जी वापस संसार में नहीं भेजेंगे,
अरे अपने स्वरूप में आपको लीन कर लेंगे। कृष्ण स्वरूप बनाने वाला, अपना रूप दे देने वाला, अपने जैसा बना देने वाला यदि कोई उदार है तो भगवान श्याम सुंदर है। एक और खास बात, संसार कुछ देता है तो एहसान जताता है, जिंदगी भर नहीं भूलता। मैंने तुमको 6 महीने पहले 500 रुपए दिए थे, जी याद है ना? भूले तो नहीं हो? नोट बहुत करारा था, बढ़िया नोट था, नया नोट था। जय हो जय हो। उन 500 रुपए के नोट की गिनती जीवन भर कराएगा संसार, याद कराता ही रहेगा। और भगवान खूब देते हैं, चकाचक देते हैं, इतना देते हैं कि तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाती है, पर भगवान एहसान नहीं जताते। क्या बात है। सब कुछ देने के पश्चात भी भगवान मौन रहते हैं, और लो, और ज्यादा लो, आनंद लो। इसलिए उस ईश्वर को जो अप्रकट में तुम्हारी सहायता कर रहा है, पर्दे के पीछे खड़ा होकर तुम्हारी सहायता कर रहा है, सारे काम तुम्हारे बना रहा है, हर पल तुमको प्रसन्न रखने का प्रयास करता है, हर जगह तुम्हारी रक्षा कर रहा है, हर जगह तुम्हें प्रेरणा दे रहा है, अच्छी सोच प्रदान कर रहा है, उस ईश्वर को कम से कम याद तो रखो। और कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आपके पास कोई